प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 9th से प्रथम शाब्दिक परीक्षा यानी कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए संस्कृत का बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और आप लोगों को जो है ना सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा और इसका PDF भी आपको हम डाउनलोड करने के लिए सिखा देंगे, ताकि आप आराम से एग्जाम हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों का आंसर की बिल्कुल आसान तरीके से लिख पाएंगे। तो देखिए, आप लोगों को टाइम इसमें 1 घंटा 30 मिनट का दिया जाएगा। टोटल जो है 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 से लेकर के 60 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 50 प्रश्नों का ही आप लोगों को जो है ना जवाब देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न बोला गया, ह वर्ण का उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान से होता है। तो याद रखना है, पहला का ऑप्शन डी होगा क का, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए नोट करना है, र से। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला गया, मृत्यो डैश डैश अमृतम गमय रिक्त स्थान में क्या भराएगा। तो याद रखना है, 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा माँ, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर है, त्वमिदेवा पुरुषा पुराना किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखना है, ये भगवत गीता से लिया गया है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला गया, नमो द अष्टु, देखा नमो द अष्टु किस संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो याद रखना है, राइट आंसर 5 का ऑप्शन होगा नमः प्लस अष्टु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, परि जो ना प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय होगा। तो याद रखना है, 6 का ऑप्शन हो जाएगा लयप। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। बोला जा रहा है कि बताइए खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखना है, 7 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि कत्वा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर बोला, भविष्यति में कौन सी धातु है। तो वो 8 का ऑप्शन नंबर बी नोट करना है, भवा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको बता दें प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम होगा, फिर आप लोगों का डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा क्लास 9 का। तो सारे एग्जाम का हम यहाँ पर जो ना पेपर देते हैं, और मंथली एग्जाम वगैरह नेक्स्ट मंथ आपका चलेगा, तो उसका भी। तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा कुछ करिए ही नहीं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पेपर से कर लीजिए, ताकि जैसे ही एग्जाम होगा सारे पेपर हम लोग डालेंगे, आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन देगा, प्रोग्राम से देख पाएंगे। और इसी चैनल पर 2026 के लिए भी स्टार्ट क्लास 10 का भी तैयारी होता है। तो 2026 के लिए न्यू बैच स्टार्ट होगा, क्योंकि 2026 में आप लोग फाइनल एग्जाम दोगे 10th का। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। आगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता देंगे। और ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 98 355, ठीक है ना, 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 9th लिख के भेजेंगे, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9 नंबर के पंचतंत्र में कितने भाग हैं। तो याद रखना है, 9 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, लगभग 5 भाग हैं। और 10 नंबर है, जो ना प्रणमय में कौन सी धातु है। तो याद रखना है, 10 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि नमा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। जो है ना 6 यदुष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाभारत से। 12 नंबर है, महाभारत में कितने पर्व हैं। तो याद रखने 12 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, यानी कि 18 पर्व होते हैं। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न आप लोगों से बोला गया, जो ना तत्वार्थ में कौन से संधि है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 14 नंबर है, प्रचयते में कौन सा उपसर्ग है। तो आपको याद रखना है, 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प्रो हो जाएगा। चलिए 11 के बाद 14 के बाद 15 नंबर को देखते हैं, उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं। तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि ऋषियों का। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बी नोट कर लेना है, यानी कि भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर बी करेक्ट हो। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न बोला गया, रोभाविष्टा चक्रधरा में ब्रह्मपुत्र कौन थे, कितने थे। तो याद रखना है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लगभग 4 थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भैरवानंद कौन थे प्यारे बच्चों। तो याद रखना है, भैरवानंद एक योगी था, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, चक्रम बरमती डैश डैश खाली स्थान पे क्या भराएगा। तो याद रखना है, 19 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मस्तके, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंडित कौन है प्यारे बच्चों। तो याद रखना है,
पंडित जो है ये एक धर्मज्ञ होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया निर्दया में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखना है 21 का ऑप्शन बी होगा निर। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 22 नंबर बोला गया बेड कितने हैं, तो याद रखना है बेड ऑलमोस्ट 4 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आप लोग देखेंगे 23 नंबर बोला जा रहा है, और 23 नंबर जो प्रश्न बोला आपसे वेदांग कितने हैं, तो याद रखना है 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। 24 है यजुर्वेद के कितने भाग हैं, तो याद रखना है 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। ये बोला जा रहा है आप लोगों से सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर आपको ए नोट कर लेना है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 26 है लौकिक बातें किस वेद में है, तो याद रखना है 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी होगा, यजुर्वेद में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों से बोला जा रहा है कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है, ये बिल्कुल आपका छात्र हो जाएगा। और 27 के बाद 28 है संस्कृत में कितने लकार होते हैं, तो वो 28 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है, 5 लकार होते हैं। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला गया अपी शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के पहले हो तो बताइए उसका अर्थ क्या होगा, तो 29 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को नोट कर लेना है, ये हो जाएगा वी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है धातु कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है धातु टोटल 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला अभिज्ञान जो ना शाकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सींचता है, तो याद रखना है 31 का ऑप्शन ये हो जाएगा जो ना दुष्यंत, यानी ऑप्शन ये होगा। 32 है किस ऋतु में प्रकृति शोभायमान होती है, तो बिल्कुल 32 का भी होगा वसंत ऋतु में। आगे बढ़ेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला वृक्ष से उत्तर कर कौन घर गया, तो बिल्कुल 33 का ऑप्शन होगा चौथा व्यक्ति। अगली क्वेश्चन यहाँ पर 34 है नीति पदानी के रचनाकार कौन है, तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर नोट करना है, ए होगा भर्तृहरि, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। बोला कार्य को विघ्न के डर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है जो मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग होगा 35 है ना, ये हो जाएगा जो अधम वर्ग होते हैं, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोला सूत्रों का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है बिल्कुल इसका अर्थ होता है सूत्री, ऑप्शन बी होगा। 37 है वर्ण रत्नाकाल किस विषय की पुस्तक है, तो बिल्कुल आप 37 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा नृत्य का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है और प्रश्न बोला कि डोम कच्छ कहाँ का नृत्य है, तो याद रखना है 38 का ऑप्शन होगा भोजपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे 39 नंबर है पांचवा वेद किसे कहा जाता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा नाटक को, क्या कहा जाता है नाटक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला गया विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भिखारी ठाकुर के द्वारा। 41 है मूर्ति कला कहाँ का वैभव है, तो 41 का ऑप्शन नंबर नोट कर लेना है, ये बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा राज्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से बोला वेदा जो ना देवरा, ठीक है ना प्यारे बच्चों, देवाराधनम पद में कौन समास है, तो बिल्कुल 42 का ऑप्शन ये होगा तत्पुरुष। पहले चलिए प्यारे बच्चों PDF डाउनलोड करने के लिए सीखते हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की, फिर कंटिन्यू सारे प्रश्नों का आंसर की हम आपको जो ना बता देंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, तो आप लोगों को जो है ना चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। बच्चों सबसे पहले
आप लोग क्या करेंगे, अपने फ़ोन में ना गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप लोग जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए। जिस चैनल पे भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, आप लोग सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर करिए, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, इसी पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो क्लास 9 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड क्लास 9 फर्स्ट टर्म एग्जाम ऑल सब्जेक्ट वायरल पेपर यहाँ पर लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले तो पेज को रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आओगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन आप पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को सबसे पहले इसे ज्वाइन कर लोगे। फिर नीचे आओगे फाइनली तो यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक मिलेगा, पेपर का नेम मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा। आपको जैसे हिंदी, संस्कृत, साइंस और सोशल साइंस है, इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए मैथ हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, इसके अलावा आप लोग यहाँ देखेंगे नॉन हिंदी, तो टोटल सब्जेक्ट का आपको पेपर का नेम यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग करेंगे संस्कृत का, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लोग पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। जब भी आना है तो पेज को रिफ्रेश कर लेना, ताकि जैसे ही सब्जेक्टिव प्रश्न अपडेट किया जाएगा, डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, नीचे आइएगा तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगा फिलहाल। इसके अलावा नीचे आओगे तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाला जो होगा, ठीक है, 2 मार्क्स वाला ऑलमोस्ट जो भी होगा सारा, और यहाँ पर सारा प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। सारे प्रश्नों का आंसर की मैं डाल दूंगा आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले 20 मिनट 25 मिनट पहले। यहाँ पर बार बार आकर के चेकआउट करते रहना, कभी भी डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, संस्कारा गीतस्य भेदा रेखा में यहाँ पर बताइए कौन सी विभक्ति हो सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप 43 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लेना है, षष्ठी। और मैं बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर भी दिखा दूंगा, तो आप अगर चाहते हो यहीं पे वीडियो में ही देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी बात नहीं कि तो कर लेना, और नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लेना, या फिर आप जाकर के गूगल से देख लेना जहाँ से जैसे बताया हूँ, ठीक है। चलो 44 नंबर है, कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट करना है, मिथिला का। और क्वेश्चन नंबर 45 से जाता जो ना ज़कात क्या है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 45 का ऑप्शन भी हो जाएगा, ये दान हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला जा रहा है किसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं। तो याद रखना है 46 का ऑप्शन सी होगा, बृहस्पति को देख करके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 46 का सी नोट करना है। 47 के जना उपवासम डैश डैश रिक्त स्थान में क्या भराएगा। तो याद रखना है ऑप्शन सी होगा, कुर्वंती। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन बोला आप लोगों से किसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो बिल्कुल याद रखना है 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नगरों की। और 50 से 49 के प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी नोट कर लेना है, सुखमय था। आइए अब हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बोला गया प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था। तो बिल्कुल याद रखना है 50 का ऑप्शन हो जाएगा, प्राकृतिक था। तो देखो ये 50 क्वेश्चन ही बनाना है, तो 50 क्वेश्चन तक का आंसर की मैं बता दिया। अब और भी है, इन सभी प्रश्नों का अगर चाहते हो आंसर की देखना तो आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर लेना गूगल से, ठीक है, 60 प्रश्नों का। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, करना क्या है, इन सभी पंक्तियों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। इन सभी पंक्ति को पढ़ना है, पढ़ करके आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब देना। पहला में रुष्टानम श्रेष्ठम का, इसका भी, और दूसरा का, इस प्रकार से सारे प्रश्नों का आंसर देना है। और फाइनली एक और है पंक्ति, इसे पढ़ करके, इस लाइन को, पैराग्राफ को पढ़ करके आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर की देना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से देने के बाद फाइनली इतना सारा है। अब आपका एक संस्कृत में पत्र वगैरह लिखना होता है। संस्कृत में आप किसी भी दो कार जो है ना, 2 पर पत्र वगैरह लिख सकते हो। ये सारा है 2 नंबर में, 2 प्रश्न बनाना है। और 3 नंबर में संस्कृत में आपको जैसे कि ग्रीष्म ऋतु, मम विद्यालय और हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक पर निबंध आपको लिखना है 7 से 8 लाइन में, मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, इतना में ही लिखना है। 7 नंबर आपको मिलेगा संस्कृत में, लेकिन लिखना है। और अब आप लोगों को जो है ना संस्कृत में 6 अब जैसे कि वहाँ मत जाओ, तो इसका संस्कृत में आपको पूरा का पूरा लिखना है, अनुवाद करना है। तो ये 6 प्रश्न बनाना है, 6 नंबर आपको फाइनली मिलेगा, ठीक है। किसी भी 6 को, इन सारे प्रश्नों का आंसर की मैं डाल दूंगा वहाँ पर जाकर के लिखना। अब लघुतया प्रश्न आया, इसमें से 8 प्रश्नों का जवाब देना है। कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है। वेद के कितने अंग है, सभी अंगों के नाम लिखे। धातु कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखे। संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन करें। ज्ञान भारम क्रियाम विनाम का उद्देश्य संदेश क्या है। चौथे युवक ने क्या कहा। सत्संगति क्या होता है। तो देखो 8 प्रश्न बनाना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7
7 नंबर 60 को हो गया। इसके अलावा और भी 16 नंबर के लिए होगा, 2 नंबर के लिए यह प्रश्न है। चौथे यहोवा कौन थे? सत्संगति से क्या होता है? मनुष्य रूप से पशु, मनुष्य रूप में पशु के समान को लोग कौन लोग हैं? और भोजपुर मंडल के कौन कौन नृत्य हैं? मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखिए। रोजा खोलने का तरीका क्या है? ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं? ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर